सभी भाई बंधुओं को राम राम। मैं हूं राहुल और ग्राम एरकी चैनल जो एरकी विजय चैनल है उससे जुड़े हुए सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। तो आज हम एरकी गांव में हैं और मैं आज आपको एरकी गांव से जुड़े सारे पहलुओं पर बात करूंगा और आपको वो सारी वीडियोज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि हमारा गाँव कैसा है, किस तरह की सड़क है, क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं ग्राम एरकी के मोड़ पर हूँ, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे और देख सकते हैं ये गांव की सड़क है और एक बोर्ड जो है, जो साइन बोर्ड लगा होता है गांव के स्टार्टिंग में, ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। तो आइए धीरे धीरे चलते हैं हम गांव की तरफ और आपको गांव के बारे में सारी चीज़ें मैं अवगत कराने वाला हूँ, इस वीडियो में दिखाऊँगा ताकि आपको भी वीडियो में आगे बहुत मज़ा आने वाला है। ये गाँव एरकी है और ये आदर्श ग्राम एरकी है, इसलिए कि ये इस गाँव में पहले पंचायत जो है एरकी चांदपुर के नाम से हुआ करता था, बहुत पहले, आज के 20 साल 25 साल पहले। बट अब पंचायत जो है इस गांव का बेढ़नी में है। ये गांव जो है दोस्तों बिहार के औरंगाबाद ज़िले के देव प्रखंड में स्थित है और ये गांव के आप दोनों साइड में देख सकते हैं कितनी सुंदर छाया की व्यवस्था की गई है। दोनों साइड में पेड़ लगे हुए हैं और ये एक सड़क जो है लगभग 15 से 18 फीट जो चौड़ी सड़क है, ये गांव के बीचों बीच होके जाती है। और देख सकते हैं इस गांव की जो परिकल्पना आप विश्वास नहीं करेंगे, इस तरह से रची गई है जो कि अद्भुत है अपने आप में पूरे औरंगाबाद ज़िले में। कारण ये है कि इतना स्वच्छ गांव आपको कहीं नज़र नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जितनी सुंदर सड़क है उतनी साफ़ सफाई का इस गांव के लोगों ने ध्यान दिया है पूरे गांव को संजोने में। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये जो दोनों साइड में आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये इस गांव को अद्भुत बनाता है। और ये आप देख सकते हैं ये सड़क कितनी साफ़ सुथरी है कि आपको एक गंदगी का वो नहीं मिलेगा आपको उस सड़क पर। अच्छा, गांव में क्या क्या और ख़ास है, तो ये देख सकते हैं गांव के लगभग गांव से ½ किलोमीटर की दूरी तक ये जो पोल है, हर पोल पर लाइट वाइट की व्यवस्था की गई है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। हर पोल पर, मैक्सिमम पोल पर, मतलब जितनी दूरी तक लाइट कवर किया जाए उतनी दूर तक लाइट को वो व्यवस्थित किया गया है यहाँ पर। अब ये देख सकते हैं खजूर का पेड़ है। सोचिए कि ये खजूर का पेड़ कैसे था और इसकी छटाई कर करके इसे कितना सुंदर बना दिया गया है। गांव के चारों तरफ खेत खेत हैं और ये सड़क, और सड़क पर लोग आते जाते रहते हैं हमेशा पूरे दिन। और स्पीड लिमिट भी इस गांव का है जो 40-20 रखा गया है कि अगर आप गांव में हैं तो 20 की स्पीड से आप बाइक को रन कर सकते हैं, कोई भी गाड़ी रहे, और उसको लोग फॉलो भी करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों मैं हूं अभी अपने गांव के नज़दीक में, जो कि एक सामुदायिक भवन है। और ये सामुदायिक भवन देख सकते हैं, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है सामुदायिक भवन के नाम से। और यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। मुनगा एक सब्जी का है, नीम का पौधा है और बहुत सारे वैसे पौधे हैं। और ये सामुदायिक भवन के बारे में मैं बता दूं तो ये सामुदायिक भवन जो है हमारे गाँव के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। वरदान इसलिए कह सकते हैं कि इसे हम अपने निजी कामों में नहीं, सामाजिक कामों में उपयोग करते हैं। कारण कि जैसे पंचायत से जुड़ी या गांव से जुड़ी कोई भी व्यवस्था उस तरह की लागू अगर होती है तो इस गांव में, इस पूरे गांव की जो बैठक होती है वो यहीं पर की जाती है। और दूसरी चीज़ कि जैसे मान लीजिए सामाजिक काम ये हुआ कि गांव में कुछ तरह का शादी विवाह का अगर फंक्शन होता है तो इस गांव का जो भी मतलब शादी बारात वारात ठहरने की जो व्यवस्था होती है वो यहीं पर की जाती है। अच्छा, इसमें व्यवस्था क्या है, ये हर गांव में ये होता है। अब आपको यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस गांव में हॉस्पिटल भी है। तो पहले जब हॉस्पिटल के लिए भूमि अधिग्रहण करने की व्यवस्था नहीं थी तो कुछ समय के लिए यहाँ पर इसको खोल दिया गया था, इसी में हॉस्पिटल चलता था। लेकिन अब जो है हॉस्पिटल कहीं गाँव से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। वो गांव से बाहर है, जिस रोड से भी हम आए हैं उससे थोड़ा सा दूर है, मतलब गांव से 200-300 मीटर की दूरी पर है वो सिर्फ। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। वो देख सकते हैं जो मकान बने हुए हैं ये हॉस्पिटल के मकान हैं। तो इस सामुदायिक भवन में दोस्तों है क्या क्या चीज़, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये जो सामुदायिक भवन है ये पूरी तरीके से इसमें पंखा, वॉशरूम, आपका रख रखाव जो है बहुत ही यूनिक तरीके से किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड, यहाँ पर बिजली का, आपको लग रहा हो कि यहाँ पर लाइट है या नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जूम करके दिखा दिया, यहाँ पर लाइट
कुल मिला के दोस्तों ये कह सकते हैं कि सामुदायिक भवन जो है हमारे गांव के लिए बहुत ही यूनिक व्यवस्था की गई है। और इसकी जो रख रखाव की जो व्यवस्था है, ये हमारे ही गांव के श्री अनिरुद्ध तिवारी जी के हाथ में इसकी चाबी वाबी की व्यवस्था की गई है, जो कि यहाँ पर ताला वाला लगा रहता है। कोई व्यवस्था अगर होती है तो बिना कोई एक्स्ट्रा फीस लिए हुए पूरा यहाँ पर व्यवस्था को प्रदान किया जाता है। तो आइए चलते हैं, अब धीरे धीरे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम गांव के बारे में बात कर रहे हैं। अब चलते हैं गांव में। तो ये देख सकते हैं, अब गांव के पहले मकान की तरफ हम आगे बढ़ते हुए, ये हमारे गांव के गांव का पहला मकान है, जो कि नरेश पांडे, स्वर्गीय नरेश पांडे जी, उनका ये मकान है, आवास है। वो लोग यहाँ रहते नहीं हैं, कुछ लोग कम लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये जो मकान देख रहे हैं आपको, ये भी अच्छा। इस गांव की खूबी ये है कि इस गांव में लगभग आपको खपरेल का जो मकान है वो आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ तक हम जानते हैं। अब ये पूरा जो गांव है पूरा, अब वहाँ से जो आपको मैंने पिच जो है यहाँ लास्ट तक है, उसके बाद जो है ढलाई की व्यवस्था की गई है। अब ये जो ढलाई है पूरे गांव में आपको देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस गांव में आपको खपरेल की एक भी छत नहीं मिलने वाली है। तो ये आपके सामने है, पूरे गांव में आपको ढलाई मिलेगी। और नाली पर जो है इस तरह का पटिया का निर्माण किया गया है, जो कि बरसात वगैरह में या कभी इसमें बच्चे उच्चे का पैर बिल्कुल ना जाए। तो ये गांव है, और अभी गांव में जस्ट अभी हम इन्हीं किए हैं। अब उसके बाद जो है, अच्छा, गांव जो है सुखी संपन्न तभी होता है जब गांव में मंदिर होते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो हमारे गांव में मंदिर कितने हैं, मैं आपको गांव का जो सबसे पहला और सबसे पुराना जो मंदिर है उसके दर्शन करवाने वाला हूं। ये है बाबा दुधेश्वर नाथ का मंदिर, शिव मंदिर, जो कि कहा जाता है कि इस गांव का निर्माण जब हुआ था तो सर्वप्रथम बाबा भोलेनाथ को यहाँ पर विराजमान किया गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन कर सकते हैं। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की लगभग हाइट जो है लगभग 30 फीट के आसपास इसकी हाइट है। और देख सकते हैं कितना सुंदर लुक है। अच्छा, इस गांव के जस्ट बगल में ये जो आपको चबूतरा दिखाई दे रहा है, ये कोई चबूतरा नहीं है, ये कुआं है। ये कुआं भी उतना ही प्राचीन है जितना कि ये शिव मंदिर। आप देख सकते हैं कि ये कुआं जो है, बचपन में मुझे याद होगा कि बचपन में जो गांव के बच्चे थे इसी में कूद कूद कर नहाते थे। यहाँ पर एक जाल लग गया है, लेकिन ये जाल लगाने की व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा की गई थी, कारण कि कुओं का संरक्षण करना अति आवश्यक था। अब ये देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाऊंगा कि कुएं के अंदर में देख सकते हैं पत्थर का जो निर्माण है सीढ़ियों के लिए किया गया था, बनाया गया था कि लोग यहाँ से उतरे, वहाँ पहुँचे, वहाँ से पहुँच के नीचे तक जा सकते हैं। कुओं का संरक्षण करना अति आवश्यक इसलिए था कि हमारा जो जल स्रोत है पूरे गाँव का बना रहे, इसलिए कुओं का मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक था। और ऐसे ऐसे करके पूरे गांव में लगभग 8-10 कुएं पहले बनाए जाते थे, ताकि पानी का जो लेवल है वो बरकरार रहे। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं गांव में, आगे बढ़ते हैं हम। ये एक मोहल्ला, एक जो रोड है, एक मोहल्ला कह सकते हैं, गुप्ता जी का मोहल्ला है, साहू जी का मोहल्ला कह सकते हैं। ये अंदर की तरफ जाता है, उस तरफ हम नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं गाँव के दूसरे छोर पर, जहाँ पर गांव की ये सड़क जो है जाती है आगे की तरफ। ये गांव के कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब गांव की तरफ हम चलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ कदम ही हम चले हैं कि भगवान श्री ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर हमारे सामने है। ये भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है, जिसको हम लोग ब्रह्म स्थान बोलते हैं। और ये देख सकते हैं मंदिर भी आज के लगभग 2 साल पहले यहाँ बना है। अच्छा, मंदिर यहाँ पर जो देवता जो थे पहले, बहुत ही पहले, यानी कह सकते हैं ये भी गांव का निर्माण जब हुआ था उसी टाइम से यहाँ पर हैं। लेकिन इस मंदिर का निर्माण जो आज के 2 साल पहले किया गया, यहाँ पर हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं, भगवान के दर्शन आपको करवाते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए अब यहाँ जैसे हम गेट खोलते हैं, खोलने के बाद देख सकते हैं भगवान यहाँ पर विराजमान है। जूम करके आपको मैं दिखा देता हूँ, आप भी प्रणाम कर ले यहाँ पर प्रभु को। अच्छा, यहाँ पर टाइल्स वाइल्स की पूरी व्यवस्था, समुचित व्यवस्था की गई है पूरे मंदिर में। बहुत ही सुंदर मंदिर है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें देख सकते हैं पंखा वंखा सारा व्यवस्था लगाया गया है, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं गांव के भजन कीर्तन अगर करें तो यहाँ पर पंखे का भी हवा ले सकते हैं। वैसे ये खुले में है, वैसे भी हवा की व्यवस्था तो प्राकृतिक हवा की व्यवस्था खुद पहले से की गई है, बट ये पंखा लगाया गया है।
अब चलते हैं गांव के हम आगे की ओर। अब थोड़ी दूर आगे बढ़े हैं हम, तो ये जो क्षेत्र है ये एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, हमारे गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई थी। कहते हैं कि लगभग 1900 के आसपास में ये जो लाइब्रेरी का आप देख सकते हैं, इसे सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि हमारे गांव में जो लाइब्रेरी थी उसे संरक्षण करना चाहिए था, बट सरकार ने किया नहीं। थोड़ा सा इसके लिए मैं नाखुश हूँ। और यहाँ पर इस लाइब्रेरी में लगभग बहुत सारी किताबें थी। जब मैं छोटा था तो यहाँ पर लगभग प्रतिदिन यहाँ पर लोग यहाँ का बैठते थे, किताबें पढ़ते थे। बट अब उस तरह की सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई है, कोई समय नहीं देना चाहता है। लोग आज के डेट में मोबाइल में इतने बिजी हो गए हैं कि ये सब सारी चीज़ों को भूल गए हैं। तो थोड़ा सा इस बात का दुख है हमें। अब आगे की तरफ जब बढ़ते हैं हम, तो देख सकते हैं ये गाँव का सेंटर है। ये गाँव का जो है सेंटर है, यहाँ पर केंद्र है, क्योंकि यहीं से, इस सेंटर से गाँव के 3 तरफ सड़क जाती है। गांव के 3 तरफ सड़क जाती है। ये एक सड़क चली गई गांव के दूसरे छोर पर, और ये एक सड़क है जिस तरफ से अभी हम आए हैं। उसके बाद पहले हम आपको दिखा देते हैं ये वाली सड़क। ये सड़क जो है यहाँ से लगभग 100 मीटर आप यहाँ से आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद आपको गांव के अंतिम छोर पे पहुँच गए। उसके बाद एक सड़क जो है यहाँ से दाहिने साइड भी घूमती है। लगभग यहाँ से जो कह सकते हैं 40-45 लोगों का घर का स्थान है इस गली में। तो खैर उधर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये देख सकते हैं पेड़ पौधे गांव में भी अवस्थित हैं। अब ये जो ढलाई का जो गांव है ये आपको पूरे सभी जगह देखने को मिलेगा। अब देख सकते हैं ईंट के मकान भले ही मिल जाएंगे अभी भी आपको, लेकिन खपरेल मकान आपको एक भी नहीं मिलेगा। अब गांव के हम दूसरे छोर पर जाने वाले हैं। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप दबा के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पर एक रोड है। ये रोड जो है जाती है आपको एक मुस्लिम मोहल्ला है, जहाँ पर 8-10 घर जो है मुस्लिम का टोला है। उसके बाद ये जो सड़क है, अच्छा इस गांव की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि इस गांव में दोनों साइड से रोड है। अगर हम जिधर से इन किए तो इधर से हम बाहर भी निकल सकते हैं, अगर हम इधर से आते हैं तो उधर से भी निकल सकते हैं। अच्छा गांव के मकान आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हमारे गांव में मकान हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारा गांव जो है कितना प्रगति पर है, कितना आगे है। ये देख सकते हैं ये खेत है, ये आलू की व्यवस्था की गई है इसमें। दूसरी चीज़ ये देख सकते हैं वहाँ पर भी कुएं का निर्माण है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और इस तरह के घर हैं यहाँ पर। देखिए अभी यहाँ पर एक नए घर का निर्माण होने वाला है, इसलिए मिट्टी उट्टी भराई का काम चल रहा है। अब देखिए गांव के हम जैसे ही अगले पड़ाव छोर पर पहुँचे हैं तो ये माता नैन माता का मंदिर है। ये देख सकते हैं, माता के चरणों में प्रणाम। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है श्री गणेशाय नमः मंदिर नैन माता जी। ठीक है, ये आप नैन माता के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद ये देख सकते हैं गांव की जो सड़क है ये वही सड़क है जिस सड़क से अभी हम चलते हुए जा रहे हैं। अच्छा अब गांव के जो है हम दूसरे छोर पर यानी अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। अब पहुंचने के साथ ही आपको ये जो सबसे बड़ा जो कैंपस आपको दिखाई दे रहा है, ये कैंपस कोई और नहीं देवताओं का कैंपस है। अब आप देख सकते हैं ये जो है देवी स्थान के नाम से कैंपस है। और ये देख सकते हैं ये मकान बने हुए हैं काफ़ी सारे। गांव के अंतिम छोर पर आ चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। चलिए आपको भगवान के दर्शन करवा देते हैं हम। ये देवी माँ का मंदिर है और इस मंदिर में, इस कैंपस में और भी देवताओं का वास है, वो भी आपको दिखाएंगे। आइए हम गेट को खोल देते हैं। जैसे ही गेट खोले हैं ये देख सकते हैं ये कैंपस है। यहाँ पर बच्चे जो हैं शाम को आके बैठते हैं गांव के लोग। बहुत हरी भरी घास है। यहाँ पर जो 2 खंभे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर वॉलीबॉल की व्यवस्था की गई थी, बट अभी गांव में बच्चे हैं नहीं। पूरा गांव लगभग मैक्सिमम जो है यहाँ पर बच्चे अब उस तरह के खेलते कूदते नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और सारे लोग जो हैं गाँव से बाहर जा चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के दौर में बिना कुछ किए, बिना हाथ पैर मारे आप अपना खर्चा खुद का नहीं चला सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम गांव के बच्चे जो हैं गांव से बाहर रहते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं। फेस्टिवल त्यौहार पर वो अपने अपने गांव में आते हैं। तो चलिए देवी मैया के मैं दर्शन करवाने वाला हूं आपको। ये है देवी माँ का मंदिर, अद्भुत मंदिर है, बहुत ही यूनिक मंदिर कह सकते हैं। हमारे गाँव की शोभा जो है इस मंदिर से है, और जितने भी मंदिर हैं उस मंदिर से हमारे गाँव की सेवा है, पहचान है। ये देख सकते हैं ये मंदिर जो है दोस्तों
स्थापनाकर्ता फ़कीरा तिवारी, जीर्णोद्वार हुआ सन 2017 में, और स्थापना दिवस सन 1314 ईस्वी 1257 ईस्वी, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अब देवी मैया के मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर, दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, ये देवी मैया का मंदिर है। यहाँ पर माँ विराजमान है और पूरे में जो है आपको एल्युमिनियम का जो शीशा लगा होता है उस तरह का व्यवस्था बनाया गया है ताकि मैयाओं को छुए ना। पूजा पाठ अगर करना है तो आप बाहर से ही कर सकते हैं। देख सकते हैं ऊपर में जो है इस तरह का व्यवस्था बनाया गया है, जैसे लगता है खपरेल का वो है, लेकिन बहुत ही सुंदर कलाकृति की गई है। इसके लिए मैं इस मंदिर में जितने भी लोग कार्यकर्ता काम किए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये देख सकते हैं एक मैया बाहर में भी विराजमान है, इधर भी विराजमान है और इधर भी विराजमान है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर भी दोस्तों पंखा की व्यवस्था की गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइट वाइट की व्यवस्था की गई है पूरी तरीके से, घड़ी की व्यवस्था की गई है, लाइट वाइट की व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त की गई है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, इसी कैंपस में भगवान भोलेनाथ की भी स्थापना की गई है। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो आपको नीम के जो वो दिखाई दे रहे हैं, ये इस नीम से गिरे हैं, जो कि अभी बरसात का टाइम है तो नीम के जो फल होते हैं वो काफ़ी गिरे हुए होते हैं। तो हर हर महादेव। अब जैसे ही इसी कैंपस में आगे बढ़ते हैं तो श्री श्री बजरंग बली जी यहाँ पर विराजमान हैं। हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम। प्रभु यहाँ पर विराजमान हैं। देख सकते हैं एक भगवान बजरंग बली का भी एक मंदिर यहाँ पर है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं शीशा वगैरह फ्रेम लगा करके यहाँ पर भगवान को स्थापित किया गया है ताकि उन्हें लोग कोई छुए नहीं। पूजा पाठ करना है तो आप बाहर से ही कर सकते हैं। तो जय बजरंग बली, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी श्री गणेश जी का मंदिर बनाया गया है। श्री गणेश भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पे भी गेट लगा हुआ है, मैं लाइट थोड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये भी पूरे टाइल्स मार्बल से एकदम इसको संजो के बनाया गया है। कहने का मतलब है हमारे यहाँ देवताओं को बहुत ही अच्छे तरीके से रख रखाव के साथ किया जाता है, तभी हमारा गांव जो है तरक्की की ओर आगे बढ़ता है। आप जिस गांव में मंदिर देखेंगे वो गांव ऑटोमेटिक जो है तरक्की की ओर बढ़ता रहता है। आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा, जिस गांव में जिस क्षेत्र में मंदिर की व्यवस्थाएं की जाती है वो गांव या शहर ऑटोमेटिक आगे की तरफ बढ़ता है, उसमें कोई दो राय या कोई शक नहीं है। ये गणेश भगवान का मंदिर दिखाया। अब ये सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे। सीढ़ियों से जाने के बाद यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पर एक ब्रह्मा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी भगवान को सेपरेट किया गया है यहाँ पर, ताकि उन्हें लोग कोई छुए ना पास जा कर के। भगवान को बार बार छूने से कहा जाता है कि उनकी शक्ति में गिरावट आती है, कमी आती है। कारण कि लोग जो है जैसे तैसे हाथ से अगर छूते हैं, बिना नहाए बिना कुछ किए हुए, कुछ उल्टा सीधा खाए पिए, तो उस समय भगवान जो हैं वो अपना मूर्ति में जो उनको प्राण प्रतिष्ठा करके जो उन्हें रूप दिया जाता है, वो उसमें से शायद सुनने को ऐसा मिलता है कि प्रभु जो हैं वहाँ से अपना वो छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं, वास नहीं करते हैं। इसलिए भगवान को कोशिश करें कि दूर से ही प्रणाम करें, उनको बिल्कुल ना छुएं। क्योंकि आदमी कितना भी नहा ले धो ले, लेकिन साफ़ सुथरा तभी माना जाएगा जब वो पहले मन को साफ़ करेगा। तन तो सब कुछ साफ़ करता है, लेकिन मन साफ़ होना अति आवश्यक है। हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो मन में बहुत सारे प्रश्न लेकर के जाते हैं, बहुत सारी याचनाएं लेके जाते हैं, प्रभु हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। लेकिन नहीं, भगवान के पास जाएं तो भगवान को सब पता है आपके बारे में कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हम लोग 5 रुपये 10 रुपये का प्रसाद लेके जाते हैं और 5 करोड़ 10 करोड़ की मांग करते हैं। यही चीज़ गलत है। खैर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। अच्छा, ये देख सकते हैं श्री बजरंगबली का पताका जो है लहरा रहा है। ये हर एक साल रामनवमी पर बदला जाता है पताका। तो दोस्तों गांव के अंतिम छोर पर आकर के मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं, टोटल चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही वीडियो मैं ख़त्म करूँगा, समाप्त करूँगा, क्योंकि गांव के अंतिम छोर पर कुछ ज़्यादा बचा हुआ है नहीं। ये रोड जो है आप देख सकते हैं, वहाँ पर जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ट्रैक्टर वगैरह जा रही है, जिसे केताकी रोड कहा जाता है। उस रोड में जाके ये मिल जाती है ये सड़क। तो गांव के दोनों छोर पर रोड है, और ये गांव कैसा लगता है इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो जो है अंतिम होने वाला है। बहुत ही प्यारा गांव हमारा गांव। धन्यवाद।